लोकसभा चुनाव के ऐलान से ठीक पहले हरियाणा में सियासी घटनाक्रम तेज हो चला है। एक तरफ जेजेपी के एनडीए से बाहर जाने की चर्चा है, तो वहीं दूसरी तरफ बड़ी चर्चा यह है कि हरियाणा में बीजेपी मुख्यमंत्री का चेहरा ही बदल सकती है और मौजूदा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। बीजेपी की इस रणनीति और इन तमाम घटनाक्रम पर क्या सोचते हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी जी मेरे साथ हैं। सर, कैसे देख रहे हैं ये जो ठीक लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा में हलचल हो रही है? भाजपा का इतिहास उठा के दे ली, यूज एंड थ्रो। यही शुरू करता हूँ। जब सरकार बनानी थी जेजेपी चाहिए थी, अब कूड़ेदान में डालो। इसके बगल में पंजाब है, जब पैर रखने की जगह नहीं थी पंजाब में तो अकाली दल था, अब उसको कूड़ेदान में डाल दिया। उसके और आगे चलिए तो कश्मीर है, जिसको आतंकवादी और आतंकवादी की बेटी कहते थे, उसी महबूबा मुफ्ती के साथ मिलकर मोदी जी ने दो झंडे के सामने सरकार गठित कर ली थी। यही महाराष्ट्र में कहानी है, यही आंध्रा की कहानी, हर जगह की कहानी यही है। जहां तक सवाल है हरियाणा में ये बात नीचे तक बैठ गई है कि 700 किसानों के मारे जाने में हरियाणा का बहुत बड़ा सरकार का हाथ है। जैसे जुल उठाया, अभी एक किसान मर गया, एक घायल कितने हुए हैं, आंखें की रोशनी कितनों की कम हुई है, गई है। तो वो जुल्म इतनी आसानी से छिपने वाला और ढकने वाला नहीं है। आपके किसान ने तय कर दिया है कि 10 सीट पर हराना है भाजपा को और संदेश देना है कि हम ही तुम्हें जिताएं, हम पर ही तुम जुल्म करो। लेकिन सर, हालांकि अभी आधिकारिक ऐलान का तो इंतजार हम सब कर रहे हैं, लेकिन ये जो चेहरा बदलने की रणनीति रही है बीजेपी की, ये कई राज्यों में हमने देखा है चुनाव में कामयाब रही है। तो लगता है आपको कि एंटी इनकम्बेंसी 10 सालों की जो है वो कम कर पाएंगे चेहरा बदलकर, ऐसा अगर बदलते? जुल्म के घाव इतने गहरे कि चेहरा बदलने से काम नहीं चलेगा। अब तो पूरा का पूरा ढांचा बदलना पड़ेगा भाजपा का हरियाणा में, और मुझे लगता है जनता आपकी पूरा ढांचा ही बदल देगी, वजूद खत्म कर देगी भाजपा का। ठीक है। हरियाणा के अलावा सर, सीएए की बात करें तो सीएए को लागू कर दिया सरकार ने। कांग्रेस का की क्या राय है सर इस कदम पर, और इसको लेकर के असम में विरोध भी तेज हो गया है, खासतौर पर कांग्रेस वहां लीड कर रही है इसके खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है। देखिए, 4 साल पहले ये पारित हुआ था। सवाल टाइमिंग का है। कारण क्या है? इनका जो इंटरनल सर्वे है इनको 200 के ऊपर नहीं पहुंचा रहा है। मंदिर का प्रयोग भी जितना ही उम्मीद समझते थे उतना नहीं हो रहा है, क्योंकि लोगों को समझ में आ गया, एक तो स्थान बदल दिया, दूसरा अपूर्ण मंदिर की प्रतिष्ठा करा दी, तो अब वो बात नहीं रही जो 22 जनवरी को थी। तो इनको खतरा नजर आ रहा है हर जगह। तो एक तो समझौता कर रहे हैं, चाहे तेलुगु देशम हो या दूसरी पार्टियां हो, और दूसरा सीए भी जो एक ठंडे बक्से में जिसका कोई गर्मी नहीं, जिसमें ला दिया शायद कुछ नफरत का वातावरण बन जाए, ध्रुवीकरण का वातावरण, चलने वाला नहीं। लेकिन बीजेपी इसको पेश कर रही है कि जो कहा वो किया, जो वादा किया था वो हमने पूरा किया, और ये भी कह रहे हैं कि ये नागरिकता छीनने का नहीं, नागरिकता देने का कानून है। सवाल एक सा है कि आप 4 साल से ज्यादा किस बात का इंतजार कर रहे? चुनाव का? आपने 4 साल में किसने रोका था आपको वादा पूरा करने से? आपका बहुमत था लोकसभा राज्यसभा में, आपका ये 2019 में पारित हुआ था, तो 24 तक किसका इंतजार हो रहा था? चुनाव का। आखिरी में सर, इलेक्टोरल बॉन्ड के मसले पर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को निर्देश दिया है, और आज ही की तारीख है कि वो चुनाव आयोग को सारा जो ब्यौरा है वो दें, इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं, और इस खुलासे से क्या लोकसभा चुनाव पर इसका असर होगा? साहसिक निर्णय जो दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, सैल्यूट करता हूं। अब लागू भी हो जाएगा 5 बजे से, वरना तो कंटेम्प्ट होगा, और ये 5 बेंच का है, तो इसके खिलाफ किसी अदालत में भी नहीं जा सकते। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं बहुत साफ शब्दों में कि आज भाजपा चोरी का माल इलेक्ट्रोल बॉन्ड के सहारे स्टेट बैंक में जमा कर रखा था। जरा नाम तो आने दीजिए। चांद पे एक बटन यहां से दबा के चांद से हम संचालित कर लेते हैं वहां पे जो भी हमारा होता है, और हम स्टेट बैंक 14 दिन से बटन दबा रही है, उसको अभी नाम ही नहीं मिले, वो भी कुछ हजार में। तो ये जब सामने आएगा तो पता लग जाएगा कि जिसने जितना चंदा दिया है
उसके पहले भाजपा की सरकार ने उससे 10 गुना जनता से छीन के उसकी तिजोरी में पहुंचाया। ये लिंक बनेगी कि इतना इन्होंने दिया और इतना इनका काम हुआ, तो चोरी के माल की हिस्सेदारी हो जाएगी। भाजपा चुनाव में सामना कर पाएगी इसका? मैं समझता हूं जनता इसके ईमानदारी के मुखौटे को खींचकर सामने ला देगी। शुक्रिया बात करने के लिए। कैमरा पर्सन मनोज कुमार के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली।